आपने बहुत ही सुंदर एवं बहुत ही उत्तम प्रस्तुति दी। आपने अपने प्रिय वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया जो कि बहुत ही उत्तम था। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगली छोटे प्रतिभागी यथार्थ उपाध्याय। अ, सेजल जयाड़ा, वंशिका राजपूत। हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका राजपूत है। मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल जखोटे, जैसे कि आप सभी को विदित है। आज अपने प्रिय वैज्ञानिक के ऊपर हमें अपने बताना है। तो मेरे प्रिय वैज्ञानिक का नाम है जगदीश चंद्र बसु। उनके ऊपर कुछ लाइनें। जगदीश चंद्र बसु एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में हुआ था। उन्होंने रेडियो विज्ञान का पिता माना है और उन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। जगदीश चंद्र बसु ने कई महत्वपूर्ण खोजें की, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। क्रैकोग्राफ, उन्होंने क्रैकोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया जो पौधों की प्रतिक्रिया को मापता है। दूसरा, रेडियो तरंगे, उन्होंने रेडियो तरंगों की खोज की और उन्हें सार्वजनिक कर दिया ताकि अन्य वैज्ञानिक उन पर शोध कर सके। तीसरा, वनस्पति विज्ञान, उन्होंने वनस्पति विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोजें की और दिखाया कि पौधों में भी जीवन होता है। जगदीश चंद्र बसु को कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं। पहला, नाइटहुड, उन्होंने 1970 में नाइटहुड की उपाधि दी गई। दूसरा, रॉयल सोसाइटी के फेलो, उन्हें 1920 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुना गया। धन्यवाद। शुभया। जी, बहन आपने बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति दी। आपने अपने प्रिय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में बताया, जो कि बहुत ही उत्तम एवं बहुत ही सुंदर था। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों को ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट। पहले अनेरी जी को बुला लीजिए, अनेरी जी को, विशिष्ट अतिथि जी सर। जी सर, तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की विशिष्ट अतिथि अनेरी पोहार, कक्षा 9, मैगी किड्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित थे? जी मैं उपस्थित हूँ सर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोदार है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। सर्वप्रथम मैं श्री उदय किरोला सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज एक बार पुनः उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि का स्थान प्रदान किया। और जैसा कि आज बाल प्रहरी की 1405वीं कार्यशाला है, इस कार्यशाला में जुड़े हमारे मुख्य अतिथि सर डॉक्टर जे.सी. भट्ट सर, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। अध्यक्षता कर रहे श्री समीर, आपका भी स्वागत है। संचालन कर रही, बहुत ही कुशल संचालन, बहुत ही सुंदर रूप से आप संचालन कर रही है कुमारी अपेक्षा, आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथ ही श्री श्याम पलट पांडे सर, श्री अशोक कुमार नेगी सर, श्री आकाश आरस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। सभी प्रतिभागी हैं, अभिभावकगण, शिक्षकगण, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आज की परिचर्चा का विषय है मेरे प्रिय वैज्ञानिक, ज्ञानदायिनी मां शारदे को नमन करते हुए मैं अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। मेरे प्रिय वैज्ञानिक श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत के महान भौतिक वैज्ञानिकों में से एक थे।
उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में एक विद्वान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें विज्ञान और प्रयोगों का काफ़ी रुचि थी। विज्ञान और प्रयोग करने में उनकी काफ़ी रुचि रही है, जिसके कारण वे आगे चलकर एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। सीवी रमन ने प्रकाश के गुणों पर महत्वपूर्ण शोध किया। 28 फरवरी यानी आज 28 फरवरी 1928 को उन्होंने यह खोज की कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो उसका कुछ भाग बिखर जाता है और उसकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। इस खोज को रमन प्रभाव कहा गया। यह खोज विज्ञान की जो दुनिया है उसमें इस खोज को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि इससे पदार्थों की संरचना करने में काफी आसानी हो जाती है। उनकी संरचना करने में काफी सहायता मिलती है वैज्ञानिकों को। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने। उनके सम्मान में ही हर साल 28 फरवरी यानी आज का दिन 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा को बढ़ावा मिल सके। सीवी रमन का जीवन हमें सिखाता है कि जिज्ञासा, मेहनत और आत्मविश्वास से हम बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने ज्ञान और समर्पण से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इसलिए सीवी रमन मेरे प्रिय वैज्ञानिक हैं और वे हमेशा हम विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद आपका। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस शानदार परिचर्चा, जो कि मेरे प्रिय वैज्ञानिक विज्ञान दिवस पर आयोजित की जाने वाली एक वार्षिक गतिविधि है, जो हर वर्ष 28 फरवरी को बाल प्रहरी मंच पर आयोजित की जाती है। और बाल प्रहरी का 1405वां ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में आज हम विज्ञान दिवस भी मना रहे हैं। आज के इस परिचर्चा में मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर रहे आदरणीय डॉक्टर जेसी भट्ट साहब, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और पूर्व निदेशक हैं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा से। आदरणीय सर, आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में आपने जो समय दान दिया है और बच्चों का उत्साहवर्धन किया और अपने उसके लिए हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं और आपको धन्यवाद पेश करते हैं। आपने बाल प्रहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान कर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की जो कला है उसके बारे में भी अपनी बात को साझा किया और आपने बताया भी कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो जननी है एक प्रकार से जिज्ञासा होती है। आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह प्रेम ही इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हुए आपका अनेक आभार प्रेषित करते हैं आदरणीय डॉक्टर जेसी भट्ट सर।
मुख्य अतिथि के पश्चात हम देखते हैं हमारी कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है कुमारी अनिली पोद्दार जी, जो इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और आप कक्षा 9 की विद्यार्थी हैं, मेडिकैक्स इंटरनेशनल विद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आपने आज अपने प्रिय वैज्ञानिक सीवी रमन जी के बारे में बताया, जो आज के दिवस के भी हम उनको प्रणेता कह सकते हैं, क्योंकि 28 फरवरी इसी दिन जो है उन्हें रमन प्रभाव के आविष्कार के लिए जाना जाता है। अनेरी जी का बहुत अभिनंदन करते हैं और आपने अपने जो मन की बातों को साझा किया, आप बालपरी मंच पर जुड़ती रहें और अपने ज्ञान का विकास करती रहें, आपकी जिज्ञासा बनी रहे, आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहे और आप इसी तरह से अपने सफलता के शिखर पर विराजित होती जाएं। कुमारी अनेरी पोद्दार जी बहुत सारी आपको बधाइयां देते हैं। आज की कार्यशाला में अध्यक्षता कर रहे श्री समीर दुर्गापाल जी, जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं और आप राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय हाटवे अल्मोड़ा से, आपका भी बहुत अभिनंदन कर रहे हैं। और आपने आज आपके प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में, जिन्हें मिसाइल मैन भी हम कहते हैं, के बारे में अपनी बात को साझा किया। आपका बहुत अभिनंदन है। कुमाऊं पब्लिक विद्यालय द्वारहाट अल्मोड़ा से संचालन कर रहे कुमारी अपेक्षा राज जी के सुंदर संचालन और शानदार प्रस्तुति के लिए उन्हें हम बहुत अभिनंदन करते हैं और टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं। बालकरी मंच पर आज की कार्यशाला में प्रतिभा करने वाले हमारे नन्हे मुन्ने वैज्ञानिकों में कुमारी ऋषा कोहली जी, श्री यथार्थ उपाध्याय जी, जो जुड़ नहीं पाए, योगिता जोशी जी, कुमारी सेजल जाड़ा जी, ये भी नहीं जुड़ी उत्तरकाशी से, कुमारी वंशिका राजपूत जी, इन्होंने जुड़कर बहुत ही रोचक बातों पे प्रकाश डाला और जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में अपनी बातों को साझा किया। मानस धोनी जी बागेश्वर से, कुमारी पल्लवी विश्व जी रानीखेत अल्मोड़ा से और कुमारी जीवा गढ़िया जी कक्षा 1 आनंदी अकादमी बागेश्वर से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। कुमारी मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, आप सभी मित्रों का बहुत अभिनंदन करते हैं और आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। बालकरी मंच पर ये जो कार्यशाला है, इसको हर वर्ष विज्ञान दिवस के रूप में जब हम मनाते हैं, तो इससे एक बात निश्चित तौर पे हमें पता लगती है कि बाल प्रहरी का एक उद्देश्य यह भी है कि बच्चे अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक करें, अपनी सोच में चिंतन, तर्क, विश्लेषण, मनन, ध्यान, इन बातों को अपने जीवन में लाएं और जो बातें होती हैं कि कब, कौन, कैसे, कहां, तो इन चीजों को भी हम तर्क के साथ लें कि क्या है, क्यों है, कैसे है, ना मानो वह यूं जैसे है, कब है और कहां है, बिन जाने असमय मत मानो वहां है, कितना कितना जो मन मर्जी से ना लो जितना, बिन तोले बिन माप के कितना कितना मत लो जितना। तो ये जो चीजें हैं, हम किसी के कहने पे कोई काम रोक देते हैं, कोई काम करते हैं, हम कई बार अंधानुकरण करते हैं, तो हम इस पे तर्क भी करें। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन पे हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और यदि हम बिन सोचे, बिन समझे, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, अपना बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। तो हर चीज में आप कोई काम करते हैं तो काम में अपना तर्क, चिंतन, विश्लेषण,
इन चीजों को शामिल करें अपने जीवन में। बाल प्यारी मंच पे आप कोई भी चीज प्रस्तुत करते हैं तो क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं ये हमें मालूम होना चाहिए, कितना प्रस्तुत कर रहे हैं ये हमें मालूम होना चाहिए, कब हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह का प्रयोग करना ये हमें पता होना चाहिए। और जो संबोधन हम करते हैं तो उसके पहले हमें उनकी हमारे पास सूची उपलब्ध है, उसको एक बार अभ्यास करना चाहिए। कठिन शब्दों को हम यदि उच्चारण में लेते हैं तो उनके अभ्यास को हम पुनर्अभ्यास को रिहर्सल को शामिल करें तो हम अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता लेके आएंगे। तो दोस्तों आज की इस कार्यशाला में आप सभी को विज्ञान दिवस की, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की ढेर सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बाल प्यारी मंच पर आदरणीय आकाश सर हमेशा कहते हैं कि आप यदि कोई बात कह रहे हैं तो पहले खुद भी करके देखें उस बात, और जो बात हमें अच्छी नहीं लगती अपने स्वयं के लिए वो दूसरों से भी आप अपेक्षा करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी ठीक नहीं होती है। महात्मा गांधी अपने जीवन में कोई काम किसी को बोलते थे तो उसके पहले वो करके देखते थे। जब बल्ब का आविष्कार हुआ उस समय 999 बार असफल होने के बाद जब टंगस्टन चमकने लगा तब जाके एडिसन अल्वा जो थे उसके कपाल पे भी चमक आ गई, आंखों में चमक आ गई, और वो ऐसे वैज्ञानिक अपनी माँ की प्रेरणा से बने। माँ उनकी प्रथम गुरु और शिक्षक थी और वो बार बार प्रोत्साहित करती थी कि आपकी जिज्ञासा खत्म नहीं होना चाहिए, आप में मेहनत और परिश्रम और लगन खत्म नहीं होना चाहिए, आप में जो कब क्या क्यों कैसे कहाँ किसने ये जो डब्ल्यू होते हैं ये खत्म नहीं होने चाहिए। When, why, where, who, तो ये जो चीजें हैं हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है दोस्तों, आप इनको जरूर रखें। और जैसा कि आदरणीय भट्ट सर ने भी इन बातों को साझा किया कि हमारे मन में भी जिज्ञासा होगी तो हम एक वैज्ञानिक बनने की चौखट पे खड़े हुए अपने को महसूस करें। हर बात में जिज्ञासा होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम का जो प्राइमरी विद्यालय का जो जीवन था उसमें बहुत जबरदस्त जिज्ञासा भरी हुई थी। रामेश्वरम में उनके जब हम घर जाते हैं और उनके घर में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो वैज्ञानिक और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले शिक्षक पहले थे। तो दोस्तों इन चीजों को अपने जीवन में भी हम शामिल करें और हम नाप तोल के सभी चीजों को लें अपने जीवन में। आज की इस कार्यशाला में आदरणीय आकाश सर के लिए कोटिबद्ध अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्याम पांडे सर से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है, मार्गदर्शन प्राप्त होता है और बच्चों के उत्कृष्ट समीक्षात्मक बातों को आदरणीय श्याम पांडे जी के माध्यम से हम सभी प्राप्त करते हैं। तो आदरणीय पांडे सर का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका स्नेह और प्रेम हमें निरंतर हमेशा इसी तरह से होता रहे निर्बाध रूप से। आदरणीय पांडे सर। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी के कर कमलों से उनकी ऋषिवत तपश्चर्या के माध्यम से दुनिया भर के बच्चे जुड़ते हैं। और अब तो बाल प्यारी के जो बच्चे हैं वो जो बच्चे शुरू में जुड़ते थे 8th में थे 7th में थे, आजकल वो बड़े बच्चे हो गए, कॉलेज में पहुंच गए हैं और बड़े साहित्यकार भी बन गए हैं, कुछ विज्ञान विषय लेके अध्ययन भी कर रहे हैं और उनके बड़े बड़े उन्होंने सपने बाल प्यारी मंच के माध्यम से संजोए हैं और उनको सपनों को साकार करने की दिशा में भी वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो गतिविधियां होती है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस की जो गतिविधियां होती हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और वो बाल प्यारी मंच के
माध्यम से आदरणीय उदय किरोला जी जो एक प्रणेता के रूप में हैं, उनका हम कोटि-कोटि वंदन अभिनंदन और उन्हें प्रणाम प्रेषित करते हैं। बालपरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। उन विद्यालय के गुरुजनों का, शिक्षकों का भी अभिनंदन करता हूँ। प्रधानाचार्य महोदय जी का भी धन्यवाद करता हूँ। उनके विद्यालय के होनहार बच्चे बालपरी मंच में जुड़ के अपने व्यक्तित्व विकास को बहुमुखी प्रतिभा के माध्यम से प्रस्फुटित कर रहे हैं, उनका बहुत धन्यवाद। अभिभावकगणों का भी अभिनंदन और धन्यवाद है। तो मैं सभी को प्रणाम करते हुए बालपरी मंच पर आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ये मंच सौंपता हूं हमारे संचालनकर्ता अपेक्षा राज जी को। कुमारी अपेक्षा जी बहुत शानदार संचालन के लिए आपको एक बार पुनः टोकरी भर भर के स्टेप रिसीव करते हैं और ढेर सारी बधाइयां देते हैं। और अभी होली हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है, बस कल से जो है माहौल तेज हो गया और रंग भरी जो एकादशी आज पूरे देश में कल मनाई गई और उसकी जो छटा है वो भी हमको देखते ही बनती है, जो मथुरा में वृंदावन में चालू हुई है, उसकी भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वैज्ञानिक गतिविधियों को शामिल करते हुए जी सभी सर, को आपका बहुत-बहुत बधाइयां देता हूँ। आभार। अपेक्षा जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। एवं इतनी अच्छी बातें शुभ बताई, रात्रि, हमेशा शुभ इस रात्रि। कार्यक्रम से अपेक्षा जुड़कर हम राज। सब बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अपेक्षा सर का बहुत अपेक्षा जी सर, तो सर आप बहुत मुझे लगता है अपेक्षा राज जी जो है वो लेफ्ट हो गई है शायद। सर मैं उपस्थित हूँ। जी जी तो अपेक्षा जी मैं बढ़िए। जी अपेक्षा जी स्वागत है, कैरी ऑन। क्या मेरी आवाज है? आ रही डियर। जी हाँ, आपकी आवाज। सर आपका बहुत-बहुत आभार। तो मैं आगे बढ़ते हुए हमारी सौंपती हूँ बहुत तीसरी बार संचालन करने का मौका दिया। सर आपका बहुत-बहुत आभार और मैं सर को महफिल भी मुस्कुरा उठी, पड़े जो आपके कदम। महफिल भी मुस्कुरा उठी, पड़े जो आपके कदम। स्वागतम, 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 स्वागतम। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी अपेक्षा जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर जेसी भट्ट सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम हुआ, आज हम वीडियो भी पूरा